हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन ग्रामिश। अगर आपने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, बोलना शुरू किया है, तो ये लेसन आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा डेली यूज़ होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस और साथ ही आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज के मानी भी। तो इस तरह आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी भी साथ साथ बिल्ड होती जाएगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बढ़ते हैं आज के लेसन की जानिब। बिफोर दैट मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया है ताकि हमारा हर इम्पोर्टेंट लेसन अपलोड होते ही आपको बआसानी मिल जाए। तो पहला सेंटेंस है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। Nobody can stop me। मुझे कोई नहीं रोक सकता। Nobody can stop me। आपके पास क्या था या आपके पास था ही क्या, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे What did you even have। आपके पास क्या था। What did you even have। अलग बैठो, sit apart। अलग बैठो, sit apart। मैं जल्द आऊंगा, I will come soon। मैं जल्द आऊंगा, I will come soon। वो भूख से मर रहा है, He is starving। वो भूख से मर रहा है, He is starving। आपका सफ़र कैसा रहा, How was your travel। आपका सफ़र कैसा रहा, How was your travel। देखो वो आ गए हैं, See they have come। देखो वो आ गए हैं, See they have come। आपको नहीं आना चाहिए, You shouldn't come। आपको नहीं आना चाहिए, You shouldn't come। वो आपका पीछा कर रहा था, He was following you। वो आपका पीछा कर रहा था, He was following you। ये किस लिए है, What is this for। ये किस लिए है, What is this for। उसे समझाओ, Make him understand। उसे समझाओ, Make him understand। दिखावा ना करो, Don't show off। दिखावा ना करो, Don't show off। मेरे जहन में एक ख्याल आया, I had an idea in my mind। मेरे जहन में एक ख्याल आया, I had an idea in my mind। मुझे पिछले हफ्ते बुखार था, I had a fever last week। मुझे पिछले हफ्ते बुखार था, I had a fever last week। हम बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं, We are meeting after a long time। हम बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं, We are meeting after a long time। मैं अभी वापस आया, I will be right back। मैं अभी वापस आया, I will be right back। कमरे से निकल जाओ, Leave the room। कमरे से निकल जाओ, Leave the room। अपना पैगाम भेजें, Send your message। अपना पैगाम भेजें, Send your message। मैं नहीं आ सकूंगा, I won't be able to come। मैं नहीं आ सकूंगा, I won't be able to come। मतबादल दिनों पर आओ, यानी कि एक दिन छोड़ के आओ, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे Come on alternative days। मतबादल दिनों पर आओ, Come on alternative days। कल कभी नहीं आता, Tomorrow never comes। कल कभी नहीं आता, Tomorrow never comes। आपको बात करनी होगी, You have to do the talking। आपको बात करनी होगी, You have to do the talking। एक और लें, Have another one। एक और लें, Have another one। मेरा मसला नहीं, Not my problem। मेरा मसला नहीं, Not my problem। मेरी मदद करो, Give me a hand। या आप कह सकते हैं Help me। मेरी मदद करो, Give me a hand। You can say help me, or you can say assist me। मैंने भी देखा, I noticed that। मैंने भी देखा, I noticed that। ये तुम्हारा मसला नहीं है, It's not your headache। ये तुम्हारा मसला नहीं है, It's not your headache। बस वापस आ जाओ, Just get back। बस वापस आ जाओ, Just get back। मैं बैठ नहीं सकता, I cannot sit। मैं बैठ नहीं सकता,
आई कैन नॉट सिट, उसे तलाश करना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू फाइंड हिम, उसे तलाश करना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू फाइंड हिम। मुझे घूरना बंद करो। स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, मुझे घूरना बंद करो। स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। क्या मैं घबराया हुआ नजर आता हूँ? डू आई लुक नर्वस, क्या मैं घबराया हुआ नजर आता हूँ? डू आई लुक नर्वस। मैं एक हद तक यकीन रखता हूँ। आई बिलीव टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मैं एक हद तक यकीन रखता हूँ। आई बिलीव टू अ सर्टेन एक्सटेंट। उसकी पेशकश को कबूल ना करो। डोंट एक्सेप्ट हिज ऑफर, उसकी पेशकश को कबूल ना करो। डोंट एक्सेप्ट हिज ऑफर। तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। यू शुड रन अवे फ्रॉम हेयर, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। यू शुड रन अवे फ्रॉम हेयर। यहाँ चीज़ें पेचीदा हैं। थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड हेयर, यहाँ चीज़ें पेचीदा हैं। थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड हेयर। सब कुछ बिखरा हुआ है। एवरीथिंग इज मेस्ड अप, सब कुछ बिखरा हुआ है। एवरीथिंग इज मेस्ड अप। ये आपके लिए है। दिस वन इज फॉर यू, ये आपके लिए है। दिस वन इज फॉर यू। अब इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं। इन अल्फाज के मानी सीखकर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारे पास फीवर। फीवर का मतलब होता है बुखार। फीवर, बुखार। स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब होता है भूखा मरना, भूख से मरना। स्टार्विंग, भूखा मरना। फॉलो, फॉलो का मतलब होता है पीछा करना। फॉलो, पीछा करना। अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है मतबादल। अल्टरनेटिव्स, मतबादल। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है पेचीदा। कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा। हेडेक, हेडेक का मतलब होता है सर दर्द। हेडेक, सर दर्द। स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। स्टेयर, घूरना। नर्वस, घबराहट या घबराया हुआ। नर्वस, घबराहट। सर्टेन एक्सटेंट, खास हद तक। सर्टेन एक्सटेंट, खास हद तक। ऑफर, ऑफर का मतलब होता है पेशकश। ऑफर, पेशकश। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेसन अच्छा लगा हो और सीखने को कुछ मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।